हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट रोज साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबल मल्टीकल्चरल साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। हम इसको तफसील से स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी, स्टीरियोटाइपिंग और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस को कवर करेंगे। हर टॉपिक को हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको पूरी तरह समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्लोबल मल्टीकल्चर साइकोलॉजी ऑफ वुमेन को समझते हैं। ये एक ऐसी फील्ड है जो औरतों की जिंदगी में मुख्तलिफ कल्चर, सोसाइटी और मजहबी रिवाजों को असर स्टडी करती है। इसका जो फर्स्ट है कल्चर का असर। अब कल्चर और सोसाइटी का औरतों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर किसी मुल्क में औरतों को तालीम की पूरी आज़ादी दी जाती है, किसी दूसरे मुल्क में अक्सर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर ऐसी जगहें हैं जहां औरतों की स्टडी पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। इससे औरतों की जहनीत, ख्यालात और ज़िंदगी के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसे कि जापान में औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो शादी के बाद घर संभालें, जबकि स्वीडन और बाकी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ उनको कैरियर के हवाले से कहा जाता है कि आपको खुली आज़ादी है, आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करके आप जॉब अपनी लगवा सकते हैं। फिर इसमें मजहबी रिवाजों का भी असर होता है। जैसे कि मजहबी रिवाज भी औरतों की साइकोलॉजी पर असर अंदाज करते हैं। मज़हब औरतों को मुख्तलिफ, जैसे कि हमारा मज़हब है इस्लाम, मुख्तलिफ रूल्स असाइन करता है जो उनकी ज़िंदगी असर अंदाज होते हैं। जैसे इस्लाम में औरत की बहुत इज्जत दी गई है उसको, और उसके हकूक़ मुकर्रर किए गए हैं। इससे मुस्लिम औरतों की साइकोलॉजी में सेल्फ रिस्पेक्ट, डाइग्निटी का एहसास पैदा होता है। फिर आता है फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी। अब हम फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ये दोनों सोशली कंस्ट्रक्टेड कॉन्सेप्ट हैं जो सोसाइटी में जेंडर रोल्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है फेमिनिटी क्या है। अब फेमिनिटी से मुराद वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सोसाइटी औरतों से एक्सपेक्ट करती है। इसमें नरम मिजाजी, रहमत, जैसे कि ख्याल रखने वाली, केयरिंग होना शामिल होता है इसमें। फिर एक औरत से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर की देखभाल करेगी, बच्चों की परवरिश करेगी और शफकत का मुजाहिरा करेगी। फिर मस्कुलिनिटी आता है। अब मस्कुलिनिटी क्या है। मस्कुलिनिटी से मुराद वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मर्द से मंसूब की जाती हैं, जैसे कि ताकत, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल, मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो घर की माली मामलात संभालें, फैसले करें, मुश्किल हालात में हिम्मत दिखाएं। जेंडर रूल्स का भी असर होता है। ये जेंडर रूल्स लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज होते हैं, जैसे कि उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को भी मुतासिर करते हैं। अगर एक लड़की को बचपन से ही कहा जाए कि वो सिर्फ घर के काम संभाले, घर के काम सीखे, तो शायद वो अपनी एजुकेशन पर तवज्जो ना दे सके और कैरियर तबाह हो जाएगा उसका। अब देखते हैं स्टीरियोटाइपिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन को। स्टीरियोटाइपिंग से मुराद किसी शख्स या ग्रुप के बारे में जनरल अजम्पशंस बनाना, जबकि डिस्क्रिमिनेशन इन अजम्पशंस की बुनियाद पर किसी के साथ गैर मुनासिब सलूक करना है। स्टीरियोटाइपिंग क्या है। स्टीरियोटाइपिंग अक्सर नेगेटिव होती है जो सोसाइटी में बायसेस को जन्म देती है। एग्जाम्पल, अगर कहा जाए कि औरतें गाड़ी अच्छी नहीं चला सकती, तो ये एक स्टीरियोटाइप है जो औरतों की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट करता है। फिर आता है डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन तब होती है जब स्टीरियोटाइप की बुनियाद पर लोगों के साथ नाइंसाफी की जाए। अगर किसी जॉब इंटरव्यू में सिर्फ इसलिए औरत को रिजेक्ट कर दिया जाए कि वो औरत है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब जैसे कि इसकी मैंने कुछ सब टॉपिक्स दिए हैं। स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन का जो असर है, ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअल की सेल्फ स्टीम और अपॉर्चुनिटीज़ पर बुरा असर डालती है। अगर एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन हो तो उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट रुक जाती है। फिर आता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस से मुराद किसी शख्स या ग्रुप के बारे में नेगेटिव फीलिंग रखना, अक्सर बिना किसी जायज वजह के। काजेस ऑफ प्रेजुडिस क्या हैं। प्रेजुडिस के पीछे अक्सर जहालत, डर या अपने सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग का एहसास होता है। अगर किसी को सिर्फ उसकी स्किन कलर की वजह से नापसंद किया जाए तो ये प्रेजुडिस है। अब प्रेजुडिस के नुकसान क्या होते हैं। प्रेजुडिस से सोसाइटी में तफरीक पैदा होती है और लोगों की दरमियान नफरत बढ़ती है। प्रेजुडिस की वजह से जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।